दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी, उसमें हम किसानों से बात कर रहे हैं तो हमने चारपाइयां लगा रखी थी। मीटिंग के बाद 3-4 किसानों को लगा कि भाई किसी ने यहाँ चारपाइयां छोड़ दी हैं, तो किसानों ने लेकर चारपाइयां वो घर ले गए। आपको याद होगा, देखा होगा टीवी पे। हाँ, बीजेपी के नेताओं ने कहा टीवी पे, हमारे प्रेस के मित्रों ने भी कहा कि देखो यूपी का किसान चोर है। आप सही यार कौन चढ़ रहा है यार? अब यार भीलो मत, बता दे रहा हूँ। मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री जी से और उनके नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब एक किसान यार क्यों हिल रहा है? जिसके ऊपर कर्ज है, ट्रैक चला रखा है, जो दबा हुआ है, उसको धक्का मार के स्टार्ट होता है क्या ये? खाट मिलती है जो किसी ने छोड़ रखी है, किसी की नहीं है, भैया हिलाओ नहीं यार, तो आप उसे चोर कहते भाई हैं। ऊपर जाओ ना, उतार दो। और जब विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करता है, उसको आप डिफॉल्टर कहते हैं। आप सबसे बड़े चोरों की रक्षा करते हो। 10,000 करोड़ रुपए जो चोरी कर गया, उसको आप कहते हो डिफॉल्टर है। आप आइए, हम आपको फेयर एंड लवली स्कीम देंगे, आपका काला पैसा सफेद करवा देंगे। और जो किसान है, उसको आप चोर कहते हो। ये जो आपकी फेयर एंड लवली स्कीम है, ये जो आपकी फेयर एंड लवली स्कीम है, ये सिर्फ अमीरों की क्यों है? ठीक है, ये आप छोटे से छोटे व्यक्ति को क्यों नहीं देते? आपने पिछले 2.5 साल में भाई उतरा है 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। इसीलिए नहीं चढ़ने देते ना लोग। किसका माफ किया है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम है, बोल दो सर। संतराम जी। आपका नाम क्या है? संतराम जी का शरीफ भाई का क्यों नहीं किया? 12 उद्योगपतियों का क्यों किया? जो हमारे करोड़ों किसान अपना रोज पसीना देते हैं, उनका क्यों नहीं किया? क्या उनमें कुछ कमी है? क्या वो अमीर नहीं है इसलिए आपने नहीं किया? क्या वो बड़े बड़े घरों में नहीं रहते इसलिए नहीं किया? क्या उनके पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है इसलिए नहीं किया? इसलिए हमने ये यात्रा निकाली। अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो हिंदुस्तान के सबसे गरीब किसानों का कर्जा माफ होएगा। हमने, हमारे पास जब हमारी सरकार थी, किसान आए, उन्होंने कहा राहुल जी मुश्किल है, सोनिया जी मुश्किल है, मनमोहन सिंह जी मुश्किल है, कर्ज माफ कीजिए। मैं आपको बताता हूं, 10 दिन लगे। सब ब्यूरोक्रेट्स ने कहा नहीं 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 हो सकता। बीजेपी के लोगों ने कहा पैसा कहां से आएगा? बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा नहीं 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 बहुत नुकसान होगा। 10 दिन के अंदर हमने कर दिया, कहा ये देखो हो गया। 70,000 करोड़ रुपए उठा के दे दिया। हर रोज किसी ना किसी करोड़पति नहीं, 1000 करोड़पति जिसके पास हजारों करोड़ है, उसका चुपे चुपे बैंक बैलेंस कैंसिल करा गया कि भैया नहीं, आपको बहुत मुश्किल हुई है तो लीजिए 5,000 करोड़ लीजिए। माल्या जी, आपने देश का नाम आगे बढ़ाया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप जाने से पहले अरुण जेटली जी से मिले थे। अब आप ऐसे करिए, आप वहां रहिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। आपने 10,000 करोड़ रुपए चोरी किया है, आप वहां रहिए। मगर अगर यहां से किसी ने रोटी उठा ली, उसको मार मार के जेल के अंदर कर देंगे। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, आपने हमारे युवाओं को 15 लाख रुपए का वायदा किया है। आप जानते हो कि वो जो 10,000 करोड़ रुपए माल्या ने चोरी किया है, उसमें से कितने लोगों को 15 लाख मिलेगा? एक को नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज विजय माल्या की रक्षा कर रहे हैं, ललित मोदी की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। इसीलिए ये यात्रा दिल्ली तक जाएगी। इसके 3 लक्ष्य हैं: किसान कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, जिससे आप सबको फायदा होगा, और किसान को सही दाम।
बारे में अभी बोलूंगा। कुछ दिन पहले मेरी मीटिंग ऐसा एक तार था सामने था, मैं बोल रहा था, मेरा हाथ तार पे ऐसे गया। कांग्रेस के नेता भागते हुए आए, मुझसे कहते हैं राहुल जी आप तार हाथ हटा दीजिए। मैंने कहा क्यों? करंट लग जाएगा। मैंने कहा इसमें करंट कैसे लगेगा, इसमें तो बिजली नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश है, कहां से करंट लगेगा? ऊपर से गिर के करंट लगेगा क्या? कोई करंट नहीं है इसमें। मेरा कहना है साइकिल आई, पहले आपने हाथी को उधेड़ के भगा दिया। हाथी आया था, टंकों का पैसा खा गया, बिजली का पैसा खा गया, एक व्यक्ति को सब पैसा मिल गया, चली गई, निकाल दिया। फिर साइकिल आई, अखिलेश जी को आपने साइकिल प्यार से बैठाया, कहा अखिलेश जी आप युवा नेता हैं, आप बैठिए, अब आप साइकिल चलाइए। अखिलेश जी बैठे, पैडल मारना शुरू किया, पता लगा भैया पैडल इस साइड से चल रहा है, उस साइड से टायर ही नहीं घूम रहा। इसकी तो चेन उतरी हुई, चेन लगाने में लगे, किसी ने हैंडल पकड़ लिया, चेन लगाई तो हैंडल पकड़ लिया, हैंडल छुड़ाने की कोशिश की तो पीछे से टायर पकड़ लिया। अंत में तंग आ गए, कहते हैं भैया मेरी बस की नहीं है। गुस्से में आके 2 दिन पहले टायर उठा के फेंक दिया उन्होंने, कहा नहीं चाहिए मुझे ये टायर। अच्छा, टायर के बिना साइकिल नहीं चलती है। खैर, मुलायम सिंह जी कहते हैं अखिलेश साइकिल रोको, साइकिल से उतरो। उतरा, मुलायम सिंह जी गए, टायर उठाया, वापस लगाया, और अखिलेश की उत्तर प्रदेश की जनता के सामने युवा है उसकी बेइज्जती करी। अब सवाल यह है उन मंत्रियों को जिनको आपने निकाला वो भ्रष्ट थे या नहीं, और अगर थे तो अब मंत्री क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग वायदे किए, 15 लाख, किसान को सही दाम, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ये वो, आगे पीछे दाएं बाएं जो भी दिमाग में आता है कह देते। उनका काम है, नरेंद्र मोदी जी सेल्फी लेने की और वायदे करने की मशीन है। एक सेल्फी एक वायदा, एक सेल्फी एक वायदा, एक सेल्फी एक वायदा, ये है। मगर एक बात नरेंद्र मोदी जी करना जानते हैं, विदेशों में घूमना जानते हैं, मगर एक बात, जैसे कि एक चीज होती है अंग्रेजी में कोर कॉम्पिटेंस, कि ये कोर कॉम्पिटेंस मतलब ये इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानता है। नरेंद्र मोदी जी की कोर कॉम्पिटेंस एक हिंदुस्तानी और दूसरे हिंदुस्तानी में के बीच में नफरत पैदा करना। शांति से ये देश चल रहा है, चल रहा था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ चल रहे थे, प्यार से रह रहे थे। अभी मैंने देखा पिछले रोड शो में इस साइड मजार, इस साइड मंदिर, शांति से प्यार से यह देश धर्मों का देश था। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, सरकार लानी है, जाट और नॉन जाट की वहां लड़ाई करा देंगे। 10 साल हमने राज किया, एक दंगा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आग लग जाती है, प्रणाम। और फिर कहते हैं मैं विकास लाऊंगा। हाँ, विकास लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे नरेंद्र मोदी जी के और उनके 12-15 उद्योगपति दोस्तों। और ये देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, वो मरेगा। लड़ाई होगी, दंगा होगा, दुख होगा, और ये देश जिसको आगे जाना चाहिए, ये पीछे की ओर दौड़ता जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का हर नेता ये काम नहीं होने देगा। इस देश में भाईचारे की लड़ाई, प्यार की लड़ाई हमारी लड़ाई है। ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर व्यक्ति का है, गरीब से गरीब व्यक्ति का है। सबसे गरीब विकलांग महिला जिसके पास कुछ नहीं है, ये देश उसका भी है।
और इस देश की सरकार का काम उस गरीब विकलांग महिला की मदद करने का है, उसको अपने पैरों पे खड़े करने का है। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में हम किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों से चर्चा कर रहे हैं। उस मीटिंग में हमारी चारपाइयां थी। मीटिंग के बाद हमारे लोगों ने चारपाइयों को वहां छोड़ दिया। 2-3 किसानों ने चारपाइयां को खाली घर ले गए, उनके घर में चारपाई नहीं थी। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान चोर है। मैं बीजेपी के नेताओं से और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जब एक किसान, गरीब किसान छोड़ी हुई खाट उठा के घर ले जाता है, उसको आप चोर कहते हो। जब विजय माल्या 10,000 करोड़ ले जाता है, उसे आप डिफॉल्टर कहते हो। जब विजय माल्या डिफॉल्टर बनता है और उसके पास 10,000 करोड़ होते हैं, तो फिर आप उसको लंदन में भेज देते हो, विदेश भेज देते हो, वहां उसकी पूरी रक्षा होती है, मजा आता है, वो शाम को बाहर जाता है। मगर अगर कोई छोटा दुकानदार अपना कर्ज नहीं चुका पाता, तो फिर आप उसकी दुकान छीन लेते हैं। सबकी मदद होनी चाहिए। पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। किसका माफ किया? ये आपकी दुकान है, आपका नाम क्या है? हाँ, महेश गुप्ता। ये इन्होंने महेश गुप्ता जी का कर्ज माफ नहीं किया, क्योंकि इससे महेश गुप्ता जी को बहुत फायदा मिलता। ये उन्होंने किसी छोटे किसान का कर्ज माफ नहीं किया, या किसी महिला, गरीब महिला का कर्ज माफ नहीं किया। ये उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े 12-15 उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। महेश गुप्ता जी ने क्या गलती की? उनके पास प्राइवेट हवाई जहाज नहीं है, उनके पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है, वो अरुण जेटली जी से बात एकदम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनका कर्ज माफ नहीं होता है। मगर विजय माल्या डायरेक्टली फोन उठा के अरुण जेटली जी से बात कर सकते हैं, उनके पास प्राइवेट हवाई जहाज है, उनके पास बड़ा सा मकान है, फॉर्मूला 1 में वो गाड़ियां चलाते हैं, दौड़ाते हैं, इसलिए उनका कर्ज, उन जैसे लोगों का कर्ज माफ होता है और उनके लिए फेयर एंड लवली स्कीम बनाई जाती है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर आपके पास 5-10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो आप जाइए, जो भी आपने चोरी करनी है, जो भी आपने पैसा लेना है, आप लीजिए। काला धन आपके पास जितना भी हो, आप उसको सफेद करना चाहते हो, सिर्फ आप अरुण जेटली के पास जाइए, कहिए देखिए मेरे पास 10-12 हजार करोड़ रुपए है, मैं अपने काले धन को सफेद करना चाहता हूं। अरुण जेटली जी कहेंगे अच्छा भैया साइन करिए, आपका काला धन सफेद। अगर गुप्ता जी अरुण जेटली के पास जाएंगे और कहेंगे भैया मेरा काला धन सफेद करो, भगाएंगे, मार के भगाएंगे, तो तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी तो छोटी सी दुकान है, तुम कौन हो? ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। आज आपको अच्छी लगे ना लगे, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में देखा है, ओबामा जी से गले मिलते देखा है, आपने उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ सेल्फी लेते हुए देखा है,
आपने बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ उनको देखते मीटिंग करते हुए देखा है? आपने कभी गुप्ता जी जैसे दुकानदार के साथ उनकी ऐसी सेल्फी देखी है? आपने कभी किसी गरीब के साथ उनकी ऐसी सेल्फी देखी है? आपने किसी गरीब महिला के साथ उनकी सेल्फी देखी है? आपको नहीं दिख सकती, क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इस सेल्फी को ढूंढने की कोशिश की है। अलग अलग लोगों से पूछा, भैया आपके पास है सेल्फी? नरेंद्र मोदी जी की किसान के साथ कभी नहीं मिलेगी आपको। ये देश गरीबों का देश है, गुप्ता जी जैसे छोटे दुकानदारों का देश है। जब सोने की बात उठी थी, मदद किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी? नहीं, राहुल गांधी जी ने। जब किसानों से जमीन छीनी जा रही थी, वहां राहुल गांधी खड़ा दिखाई दिया, कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई दी। 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने जमीन हड़पने की कोशिश की, हमने उनको रोका। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। ये यात्रा सिर्फ किसानों की नहीं है। ये यात्रा के 3 लक्ष्य है: किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और किसान को सही दाम मिले अनाज के लिए, दाल के लिए। मगर इसका एक और लक्ष्य है, और मैं गुप्ता जी से कहना चाहता हूं, देखिए, जब पैसा किसानों के हाथ में जाता है, जब पैसा गांव में जाता है, जब पैसा नरेगा में जाता है, तो गुप्ता जी की दुकान चलती है। लोग गुप्ता जी के यहाँ आते हैं और माल खरीदते हैं। सही बात है ना? मेरे पास 6-7 महीने पहले 2-3 बड़े इकोनॉमिस्ट आए। मैंने उनसे पूछा, भैया आप मुझे एक बात बताओ, जब यूपीए की सरकार थी 9% जीडीपी ग्रोथ रेट कहां से आई? आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? 9% ग्रोथ रेट गांव से आई। यूपीए की सरकार ने गांव में पैसा पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया? किसान कर्जा माफ किया, मनरेगा चलाया, छोटे लोगों की मदद की, और फिर आर्थिक प्रगति हुई। आज आर्थिक प्रगति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपकी सरकार ना किसान की सुन रही है, ना गुप्ता जी की सुन रही है। आपकी सरकार सिर्फ 10-15 लोगों की और 3-4 अफसरों की सुन रही है। हमारा लक्ष्य, इस यात्रा के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी का ध्यान ओबामा जी से उतरे और गुप्ता जी की ओर जाए, किसान की ओर जाए, मजदूर की ओर जाए, गरीब की ओर जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप सब यहाँ आए और आज इस रोड शो में आपने मेरा स्वागत किया। आपके चेहरों पे, सबके चेहरों पे पसीना है। आपने अपना पसीना दिया इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग वायदे किए हैं। 15 लाख का वायदा किया था, 2 करोड़ का वायदा किया था। जनता त्रस्त है, उन्होंने जो कहा था उन्होंने नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। 2 करोड़ युवाओं को उन्होंने कहा था मैं रोजगार दूंगा, 1 साल के अंदर 2 करोड़ को दूंगा। और हमने आंकड़े मांगे, 1 लाख युवाओं को भी, 1 लाख युवाओं को हिंदुस्तान में पिछले साल में रोजगार मिला। पूरे हिंदुस्तान में
1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं 2 करोड़ को दूंगा। आप बात की गहराई समझो, 1 लाख युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार मिला है। कहा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को दूंगा। 2-3 दिन पहले हमारी ऐसी मीटिंग थी, खाट सभा थी, चारपाइयां थी वहां पे, और 2-3 किसानों ने वो चारपाइयां उठा ली। चारपाइयां छोड़ दी गई थी वहां पे, तो किसान ने सोचा कि भाई मैं उठा लेता हूं, क्या है, अपने घर ले गया। बीजेपी के लोग कहते हैं देखो उत्तर प्रदेश के किसान चोर हैं। आपने सबने मीडिया पे देखा होगा, देखो कैसी चोरी की, देखो कैसी चोरी की। उत्तर प्रदेश के किसान चोर है, खाट उठा ली। और मैं सोच रहा था कि अजीब सी दुनिया है। और ये सवाल मैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, पूछा है। अजीब सी दुनिया है, एक गरीब किसान खाट उठाता है, उसको आप चोर कहते हो। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करता है, उसको आप डिफॉल्टर कहते हो। उसको आप कहते हो कि आइए माल्या जी, उससे आप नेगोशिएशन करते हो, कहते हो भैया देखो ठीक है आप 10,000 नहीं देना चाहते हो तो 500 दे दो। मगर अगर कोई यहाँ पे थोड़ी सी एक रोटी अपने बच्चे को खिलाने के लिए ले लेता है, उसको आप 2 झापड़ मार के जेल में कर देते हो। अमीर व्यक्ति लेता है, डिफॉल्टर होता है। गरीब व्यक्ति खाट उठाता है, चोर होता है। अमीर व्यक्ति को आप कहते हो देखो आपने काला धन चुराया, नो प्रॉब्लम, हम आपको फेयर एंड लवली स्कीम देते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको जितना भी पैसा चाहिए, आपका कितना काला धन है आपके पास, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, जितना भी है आप आ जाओ अरुण जेटली जी के पास बैठ जाओ, आपकी पूरी चोरी माफ। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? देश को बनाता है छोटा दुकानदार, देश को बनाता है किसान, देश को बनाता है युवा, और आप हजारों करोड़ रुपए 12-15 लोगों के माफ करते हो। 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया नरेंद्र मोदी ने पिछले 2.5 साल में 15 उद्योगपतियों का। हम चाहते हैं कि अगर वो बड़े उद्योगपति का माफ कर सकते हैं तो वो छोटे किसान का माफ कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। और ये सिर्फ किसान की मदद की यात्रा नहीं। आप देखिए अभी मेरी गुप्ता जी से बात हो रही थी, उनकी दुकान, उनसे मैंने कहा देखिए आपकी दुकान में आएगा कौन? जब किसी के जेब में पैसा ही नहीं होगा, आपकी दुकान से खरीदेगा कौन? जब यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा दिया, कर्जा माफी की, अलग अलग स्कीम्स लाए, उन स्कीमों से लोगों के जेब में पैसा गया, गुप्ता जी का फायदा हुआ, पूरा हिंदुस्तान का फायदा हुआ। अगर आप किसान के हाथ नहीं खोलोगे तो गुप्ता जी के हाथ नहीं खुल सकते हैं। अगर आप 12 उद्योगपतियों की मदद करोगे और आप गुप्ता जी और किसान की, मजदूर की मदद नहीं करते हो तो हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता है। सीधी बात। तो 3 मांगे हैं, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और किसान को अनाज के लिए, दाल के लिए सही दाम दिया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हिंदुस्तान के नौजवानों, किसानों के नेता नमस्कार, आप सब आगे आ जाइए। मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। ये हमने यात्रा देवरिया से दिल्ली तक किसान की मदद करने के लिए शुरू की।
और जहां भी हम जा रहे हैं आप जैसे हजारों लोग जुड़ रहे हैं। किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी जी मस्त है। कभी जाते अमेरिका, कभी चीन जाते, कभी जापान जाते, कभी किसी के साथ सेल्फी करते, किसी और के साथ सेल्फी करते, ओबामा जी से गले मिलते। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपको मालूम है? 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। किसान का नहीं, छोटे दुकानदार का नहीं, बेरोजगार युवाओं का नहीं, महिलाओं का नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का, 12-15 उद्योगपतियों का 1,10,000 करोड़ रुपए उन्हें माफ किया। मतलब जितना पैसा हम मनरेगा में 3 साल में डालते थे, उतना पैसा उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का माफ किया। हमारा कहना है कि अगर वो सबसे अमीर लोगों का पैसा माफ कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के गरीब किसान का भी पैसा माफ करेंगे और हम करवाएंगे। ये ऐसी बात हम नहीं होने देंगे कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो रहा है और सबसे गरीब लोग देखते रहे, खड़े हुए देख रहे भैया ये क्या हो रहा है। तो इस यात्रा की तीन मांगे हैं: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम मिले। ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, अब उनको वो पूरा करके दिखाएं। लक्ष्य है कि इस यात्रा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी पे दबाव पड़े, बीजेपी के लोगों पे दबाव पड़े और अपना ध्यान वो यूपी के गांव की ओर, यूपी के किसान की ओर, यूपी के मजदूर की ओर डालें। आपने अपना पसीना दिया, आप यहाँ आए, आपने अपनी आवाज इस यात्रा के साथ जोड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जहाँ मुझे आंगनबाड़ी की महिलाएं दिख रही हैं, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पूरी यात्रा में, पूरे रास्ते में आप जैसी हजारों महिलाएं मुझसे मिल रही हैं और आपने मुझे 2-3 चीज़ें कही हैं। आपने कहा है कि आपकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने की थी। आपने कहा है कि जब यूपीए की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमने आपका पैसा बढ़ाया था। और आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो 12-15 उद्योगपतियों का 1 लाख करोड़ माफ कर सकती है, मगर हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ा सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी जो बात है उसको अच्छी तरह समझ गया हूँ। जब ये मेरी यात्रा खत्म होगी, आप टीवी खोलना, जैसे लोकसभा चालू होगी मैं लोकसभा में आपकी मांग उठाऊंगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बताऊंगा कि जो हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं उनकी मदद करें और उनका जो पैसा है, उनका जो हक है, उसको दिलवाएं। धन्यवाद। इसलिए निकाली है क्योंकि हिंदुस्तान का किसान त्रस्त है, रो रहा है, दबा हुआ है, सुसाइड कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मस्त है। कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, ओबामा जी से सेल्फी लेते हैं, 15 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं। आपने सोचा प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, मगर आपने झूठे वायदे देने वाले
झूठे वादे देने वाली और सेल्फी लेने वाली मशीन चुनी है। जहां भी जाते हैं एक झूठा वायदा और एक सेल्फी, एक झूठा वायदा और एक सेल्फी। आपको कहा था, यहां जो युवा खड़े, आपको कहा था 15 लाख रुपए काला धन में ला के दिखाऊंगा, हर व्यक्ति को बैंक अकाउंट में 15 लाख डालूंगा। कोई है यहां पे जिसको मिला? आपको कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। हमने लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपने 2 करोड़ लोगों की बात की थी, आपने कहा था 1 साल में मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कितने लोगों को आपने पिछले साल रोजगार दिया? उनके मंत्री कहते हैं, सुनो, उनके मंत्री कहते हैं हमने चुपे चुपे बोला 1 लाख रुपए 1 लाख लोगों को दिया, 1 लाख लोगों को। हमने कहा जोर से बोलो, नहीं भैया 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को दिया। 2 करोड़ का कहा था, 1 लाख का किया। किसानों को कहा सही दाम दिलवाऊंगा। किसान आज दाल बेचता है 50 रुपए 40 रुपए में बेचता है और खरीदता है 200 रुपए में। सही बात है, गलत बात है? इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। इसका लक्ष्य कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, अब वो वायदा पूरा करें। और मैं आपको बता रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी पर दबाव डालने की यात्रा है। आप लोग इसमें आए, आपने समर्थन दिया, बहुत अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बात सुन लो। नरेंद्र मोदी जी ने अगर इन युवाओं की आपकी आवाज नहीं सुनी, तो मैं आपको यहां कह रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करके दिखा देंगे आपको। 2008 में हमने किया, हम करना जानते हैं, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करते। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में 15 लाख डाल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सच्चाई की राजनीति करता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। 10 दिन के अंदर सब किसान सुन लो, कर्जा माफ करके हम दिखाएंगे आपको। बुंदेलखंड को आपके लोग आए, हमारी सरकार थी, आपके लोग आए, कहा बुंदेलखंड में सूखा है, हमने आपको बुंदेलखंड पैकेज दिया। याद है नहीं याद है? पहले आपने हाथी चुना, पंडित जी हाथी आया, सड़कों पे घूमा, सड़क खा गया, अस्पताल का पैसा खा गया, शिक्षा का पैसा खा गया। फिर आपने उसको पीट के भगाया, कहा जाओ यहां से, कोने में जाके लूट किया, बैठ गया। 5 साल नहीं दिखाई दिया। फिर आपने कहा ऐसे करते हैं, युवा नेता अखिलेश जी को साइकिल पे हम चुनते हैं। अखिलेश जी को आपने चुना, साइकिल पे बैठे, वो साइकिल के पर बैठे पेडल मारना शुरू किया। फिर पीछे देखा, भैया ये तो पहिया नहीं चल रहा है, मैं पेडल मार रहा हूं, पहिया नहीं चल रहा। किसी ने हैंडल पकड़ा, हैंडल खींचा, किसी ने पिछला टायर पकड़ लिया, पिछले आगे वाला टायर पकड़ लिया। अंत में अखिलेश जी तंग आ गए। 4.5 साल बाद कहते हैं छोड़ो, मैं पहिया उठा के फेंकता हूं। पहिया उतारा, उठा के फेंका। मुलायम सिंह जी खड़े होते कहते हैं अखिलेश तुमने गलत काम किया, ठहर जाओ, साइकिल रोको, पेडल मारना बंद करो। बंद किया, मुलायम सिंह जी पीछे गए, पहिया उठाया, वापस पहिया लगाया। आपके चीफ मिनिस्टर की बेइज्जती की। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो मंत्री, मतलब वो टायर जिसको उठा के फेंका था, वो भ्रष्ट थे या नहीं? अगर वो भ्रष्ट थे तो वो वापस साइकिल के पर कैसे बैठ गए? सीधी बात है। नेताजी के अखिलेश जी पता नहीं ड्रामा हो रहा है, सच्चाई है, किसी को कुछ नहीं मालूम। मगर मैं आपको एक सच्चाई बता सकता हूं, ये जो सड़क है ना, इस पे 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगता है। और ये वाली है, इस पे तो मैं गया नहीं हूं, ये और भी खराब है। ये है साइकिल की सच्चाई। ये लोग बनाते हैं, मैं बताता हूं, ये लोग बनाते
हुई साइकिल के लिए सड़क, इस पे ना मोटरसाइकिल चलेगी, ना ठीक साइकिल चलेगी, ना बस चलेगी, ना ट्रक चलेगी। ये जो सड़कें बनती है सिर्फ समाजवादी पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर के लिए सड़क बनती है, उनके पैसा बनाने के लिए सड़क बनती है, आप लोगों के लिए नहीं बनती है। दूसरी बात, हजारों गाय मिलेंगी आपको सड़क पे, हजारों गाय मिलेंगी, और यही लोग जो गाय की दलाली करते हैं और जो धर्म की दलाली करते हैं, यही लोग धर्म का प्रयोग करते हैं, आपके बीच में आते हैं और आपको कहते हैं हमें वोट दीजिए। आप इनको समझ लीजिए, सच्चाई आप देख लीजिए, झूठे वायदे करते हैं, धर्म का प्रयोग करते हैं, धर्म की दलाली करते हैं। आपको इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको उनसे ही मिलेगा जो आपको सच बताते हैं, और सच बताने वाली पार्टी यहां सिर्फ एक है, कांग्रेस पार्टी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रात के समय आए, खास तौर से बच्चे आए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग वायदे किए थे, 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, किसानों को सही दाम देने का वायदा किया, एक वायदा पूरा नहीं किया। किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी मस्त है। कभी वो हमारे ध्यान में जाके ओबामा जी के साथ ऐसे सेल्फी लेते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी जापान जाते हैं। आपने प्रधानमंत्री चुना और आपको झूठ वायदे करने वाली और सेल्फी लेने वाली मशीन मिली। जहां भी जाते हैं एक झूठा वायदा, एक सेल्फी। अमेरिका जाते हैं झूठा वायदा, सेल्फी। उत्तर प्रदेश जाते हैं झूठा वायदा, सेल्फी। इसलिए उनके ध्यान को किसान की ओर ले जाने के लिए हमने ये यात्रा शुरू की है। यात्रा में 3 मांगे हैं: किसान का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, और किसान को सब्जी के लिए, दाल के लिए, अनाज के लिए सही दाम दिया जाए। देवरिया से दिल्ली जाएगी। और मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसान का कर्जा माफ नहीं किया तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में, हिंदुस्तान में आएगी, 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करके आपको दिखाएंगे। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।